आदाब दोस्तों। महात्मा गांधी के प्रिंसिपल इंडियन पॉलिटिक्स से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं और अब उनके नाम वाली स्कीम तक हटाई जा रही है। 1 जुलाई 2026 से एमजी नरेगा की जगह एक नई स्कीम इंप्लीमेंट होने जा रही है, वीबीजी रामजी, यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। अब सवाल ये है कि स्कीम गांव के गरीबों की जिंदगी सुधारेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। एमजी नरेगा एक राइट बेस्ड कानून था। गांव के लोगों को 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलता था। अगर काम नहीं दिया गया तो सरकार जवाबदेह होती थी। लेकिन वीबीजी रामजी में सिस्टम बदल रहा है। अब मॉडल ज़्यादा बजट बेस्ड और स्कीम बेस्ड होगा। सबसे बड़ा चेंज, रोजगार 100 दिन से बढ़कर 125 दिन कर दिया गया है। ये पॉजिटिव लगता है, लेकिन एक्सपर्ट पूछ रहे हैं क्या ये सच में ग्राउंड पर इतना काम मिलेगा। दूसरा चेंज, पहले खर्चा ज़्यादा सेंटर उठाता था, अब सेंटर और स्टेट का रेशियो 60-40 होगा, यानी गरीब स्टेट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस, पहले सिस्टम बेस्ड था, मजदूर काम मांगता था और सरकार को काम देना पड़ता था। अब पैसा नॉर्मेटिव बजट फार्मूला से मिलेगा, लेकिन फार्मूला क्या है ये अभी क्लियर नहीं। गवर्नमेंट का कहना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग से करप्शन कम होगा, फेक अटेंडेंस और फेक जॉब कार्ड्स पर कंट्रोल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गांव में इंटरनेट अभी भी वीक है और लगभग 0.95 करोड़ वर्कर्स का ई केवाईसी अभी पेंडिंग है। सोचिए अगर इंटरनेट ना चला, ये बायोमेट्रिक फेल हो गया, तो मजदूर का रोजगार रुक सकता है। एक और कंसर्न है ब्लैकआउट पीरियड को लेके। पीक फार्मिंग में कुछ टाइम के लिए काम रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, यानी जब लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए तब काम नहीं मिल सकता। अब असली सवाल ये है, क्या वीबीजी रामजी सच में रूरल इंडिया को विकसित भारत बनाएगा या एमजी नरेगा के राइट बेस्ड मॉडल को जस्ट एक रिप्लेसमेंट की जगह लेगा। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गांव के गरीब मजदूर के लिए रोजगार सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं, सर्वाइवल का इशू है। आपको क्या लगता है, नई स्कीम बेटर है या पुराना एमजी नरेगा मॉडल स्ट्रांग है? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।